दोस्तों आज की वीडियो इतनी मज़ेदार है और इतनी अमेजिंग है। इस वीडियो से आप एक लेसन जरूर सीखोगे और वो लेसन क्या है उससे पहले मैं एक छोटा सा बात बता देता हूँ। किस्सा, मेरा एक दोस्त था, उससे रास्ते में मिला मुझे, ठीक है। मैंने बोला और भाई क्या हाल चाल है? बोला यार सब बेकार है। डायरेक्ट ऐसे बोला सब बेकार। मैं बोला क्यों? बोला यार मतलब जिस रूम में मैं रहता हूँ वहाँ पर लड़के बहुत शोर करते हैं। बोला यार कोई लड़का अपना बर्तन बजा रहा है, कोई अपना गाना सुन रहा है, कोई चिल्ला रहे, कोई मजे कर रहे, कोई रील्स देख रहा है। मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ यार, मतलब ऐसी ऐसी कुछ अपनी पता नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम बता दी उसने। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला तेरा माइंड ही फोकस नहीं है, वो तुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे तुझे, वो तेरा माइंड ही फोकस्ड नहीं है। उसने बोला भाई ऐसा क्यों बोल रहा, तू तो मेरा दोस्त है ना यार। मैंने उसको बोला दोस्त हूँ तभी तो बता रहा हूँ, अगर दुश्मन होता तो मैं बोलता यार तुझे रूम चेंज करना चाहिए, तुझे उनसे दोस्ती तोड़नी चाहिए, ऐसे बोलता। ठीक है, सच्चे दोस्त की निशानी यही होती है कि वो तुझे सही रास्ता दिखाए। तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर, तेरा माइंड को फोकस्ड कर। मेरा एक किस्सा था, जब मैं इंडिया ट्रेवल कर रहा था, जब मैं आई थिंक मसूरी टू आगरा जा रहा था मैं उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है बीबी। तो वहाँ पर उस रात मुझे एक पूरा प्रोग्रेस करना था, एक पूरा रोड मैप बनाना था कि मैं जा तो रहा हूँ आगरा के अंदर, तो मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। और मतलब पूरी रात थी मेरे पास में और वहाँ पर सारा प्लान था मेरे पास में। एक होता है ना कि रोड मैप बनाना कि मतलब क्या करना कैसे करना। और साथ ही साथ के अंदर मैंने अपना एक चैलेंज स्टार्ट कर रखा था उस टाइम पे, गीता पढ़ने का, एवरीडे गीता पढ़ने का। तो अब मैं ट्रेन में था, अब गीता कैसे पढ़ूँ? और मैं जिस ट्रेन में था, एक्चुअली उस दिन की मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको। उस दिन उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि जो इंसान एक बार जिस जगह खड़ा हो गया बस, या तो वो वहाँ से हट गया तो समझो वो जगह उसको दोबारा नहीं मिलेगी। अब समझ जाओ। और उस कंडीशन के अंदर किस्मत मेरी थोड़ी सी अच्छी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अच्छी थी कि मैं जो ऊपर सीट आती है ना वहाँ पर मैं थोड़ा अपना बैग रख दिया था, तो मेरे लिए वो सीट रुक गई थी और मैं वहाँ पर बैठ गया था। अब मुझे वहीं पर सारा करना था। मैंने सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूँ, मैंने पूरा रोड मैप बनाया कि आगरा के अंदर मुझे क्या करना, कैसे करना, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना, कहाँ कितना पैसा वहाँ होना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, एक्चुअली मैं वहाँ ट्रैवल के लिए गया था। दूसरी चीज़ गीता पढ़नी थी, 5 पेज पढ़ने का मतलब होगा 1.5 घंटा पढ़ना। ऐसी भीड़ के अंदर आपको मैं बोलूँ ओनली 10 मिनट पढ़ने की क्या पढ़ लोगे? कोई नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, पढ़ भी लेगा तो दिमाग में नहीं रहेगा। मैं बताऊँ ना दोस्तों, उस टाइम पे मेरा माइंड फोकस्ड नहीं था। उस टाइम पे मैं भी नहीं बोलूँगा कि मैंने पढ़ के सारा याद हो गया था मुझे, नहीं, कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे एक्चुअली पता क्या था, मेरी 2 चीज़ फिक्स थी, पहला गोल और दूसरा होल। अब मैं होल क्यों बोला, कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने इसलिए बोला, वो आपको वीडियो के एंड में पता लगने वाला है, गोल और होल क्या होना चाहिए। मेरा दोनों फिक्स था, तभी मैं वहाँ पर फोकस के साथ प्लान बना पाया और मैं फोकस के साथ गीता के 5 पन्ने कंप्लीट कर पाया। लोगों का काम है देखना। अब पता नहीं यार कितने लोग देख रहे थे उस टाइम, कितने ऐसे घूर रहे थे, ऐसे वैसे कर रहे थे। आज भी वो सारी कंडीशन याद है मुझे, ठीक है। बट मुझे पता था अपना काम करना, क्योंकि हम अक्सर जब अपना कुछ कर रहे होते हैं ना, तब ना कुछ जो दो पड़ोसी होते हैं ना, जैसे पड़ोसी बोलते हैं, वो ना अक्सर ताका-झुकी करते हैं। और एक बात बताता हूँ दोस्तों तुम्हें, बड़ी सत्य है, सबकी ज़िंदगी में होती रहती है। अब वो बात क्या है, तू कोशिश करना अपनी छत पे खड़ा होकर 1-2 स्टैंड करने की। तेरी आड़ोस पड़ोस के छत वाले जितने भी होंगे ना, वो तेरे ऊपर नज़र गड़ा लेंगे, ये हकीकत है। अब उनको अपने से मतलब नहीं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसे भी वो फ्री है, वो चाहते कि मैं तुझे भी फ्री करूँ, मतलब तेरा टाइम वेस्ट करूँ। तो ये एक्चुअली में लोगों का काम है देखना, टाइम वेस्ट करना और भगड़प की बातें करना, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने 1.5 घंटा तक कंटिन्यू अपना गीता पढ़ रहा था, पूरा फोकस के साथ, पूरे अच्छे माइंड के साथ, जिस तरह से मैं हमेशा पढ़ता हूँ उस तरह पढ़ रहा था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न था और होल और गोल क्या फिक्स था मेरा, और अपने माइंड को मैंने इतना फोकस्ड कैसे बनाया, ठीक है। बात मेरी नहीं, बात जितने भी महान लोग हैं, स्वामी विवेकानंद, नानक, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी महान लोग हैं, इनका माइंड फोकस्ड कैसे रहता है और इन लोगों ने अपने आप में कैसे इतिहास रच देते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है। अब इसके पीछे का साइंस तुम जानोगे ना दोस्त, हिल जाओगे पूरा, लिटरली पूरा हिल जाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, स्वामी विवेकानंद जी की थी। एक व्यक्ति था, स्वामी विवेकानंद को आके पूछता है, ए लड़के तूने यहाँ पर कोई बारात निकलती हुई देखी? स्वामी विवेकानंद ने बोला नहीं। और एक्चुअली में वो कहानी जस्ट 1 मिनट पहले आओगे तो ऐसे स्टार्ट होती है। स्वामी विवेकानंद एक जगह पे बैठे होते हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरा फोकस किताब में रहता है उनका। उनको पता ही नहीं आड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन गुजर रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन शोर में जा रहा है, कौन रील देख रहा है, पता ही नहीं होता उनको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब एक बारात जा रही होती है उनकी बाजू से निकल कर, विवेकानंद पूरे पढ़ रहे होते फोकस के साथ, उनको पता ही नहीं कि बारात भी निकल गई। अब पीछे से एक व्यक्ति आता है और उनसे पूछता है, ए लड़के तूने यहाँ पर कोई बारात निकलती हुई देखी, किस तरफ गई वो? अब स्वामी विवेकानंद सोच में पड़ जाते हैं, यार यहाँ से बारात भी निकली थी और मुझे पता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने बोला मुझे पता नहीं कौन सी बारात निकली थी। तू झूठ बोलता है, चल सच सच बता बारात किधर गई थी, मुझे जाना है।
बोला नहीं पता मुझे किधर गई थी, मुझे तो ये भी पता नहीं यहाँ से कोई बारात भी निकली थी। अब वो व्यक्ति हैरान, ये तो पागल है साला लड़का। और एक्चुअली वो पागल नहीं था, उसका फुल फोकस था माइंड कि बारात आई भी थी और निकल भी गई किधर। इसे बोलते हैं फोकस्ड। और ये रियल कहानी है विवेकानंद जी की, जिन्होंने अपनी किताब में मेंशन कर रखी थी। ठीक है, अब मैंने इसको बताने का तात्पर्य क्या था और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है कि अपने फोकस को इस तरह मेंशन करो तुम कि तुम्हें ना तो ट्रेन का शोर सुनाई दे, ना तुम्हें भीड़ की भगदड़ सुनाई दे, ना तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों की कानों में गूंज आवाज दे, ना तुम्हारे दोस्तों की रील तुम्हें सुनाई दे, ना तुम्हारे छोटी मोटी प्रॉब्लम तुम्हें सुनाई दे। ओके, ये तुम्हें इसलिए सुनाई देती क्योंकि तुम्हारा गोल फिक्स्ड नहीं होता है। विवेकानंद का गोल फिक्स था दोस्त, दुनिया को बदलना। इसलिए बंदे को ना छोटी मोटी आवाज सुनाई नहीं दी यार, क्या करे, गलती उसकी नहीं थी। अब हमारी असल जिंदगी में क्या होता है, हम है फगड़ा मैन, हमारी पूरी चुदी पड़ी है, पूरा समाज हमको पहलता है रोज पात्र, और साथ ही साथ के अंदर कुछ रही कसर ये आजू बाजू के जो सो कॉल्ड दोस्त है ये पूरी कर देते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं ना भाई, हम खुद पूरे चुदे हुए रहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सारे ना अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरफ दुनिया जा रही है उस तरफ हम जा रहे हैं। देखो सिंपल है, मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूँ अपने फोकस्ड को लिटरली बढ़ाने की ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई है और मैंने उसके काफ़ी सारे रिजल्ट देखे। मैं चाहता हूँ कि उस ट्रिक को आप अपनाओ और आपकी लाइफ चेंज होगी। लिटरली बता रहा हूँ, आपका फोकस्ड माइंड होगा। हज़ारों लोगों का फोकस्ड माइंड हुआ है और जो महान लोग हैं उसी चीज़ से फोकस्ड होकर अपना इतिहास रचा है। आपकी भी लाइफ में हेल्प करेगी। और फोकस्ड कुछ देरी की बात होती है, तो जब एक बार फोकस्ड बन जाता है ना, उसके बाद तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तुम्हें प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फोकस बन गया, और जब तक नहीं बनेगा ना, तुम पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये है, एक मोमबत्ती लेनी है और एक माचिस लेनी है, तूली को लगाना है और इस तरह से मोमबत्ती को जला देना है। समझ में आ गया? अब ये मोमबत्ती जल रही है, कोशिश करना इसके जो ऊपर का जो भाग होता है ना, इसके ऊपर का जो भाग होता है ना, उसको तुम्हें हल्का सा कट कर देना है, ताकि ये ना बिल्कुल छोटा सा रूप में जलेगी। छोटा सा बिंदु होता है ना, उतने रूप में जलेगी। अब तुम्हें क्या करना है, कम से कम 5 मीटर दूर रखना है इसको। 5 मीटर इतना लंबा रखना है। अब 5 मीटर कितना होता है, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा छोटा सा कमरा है तो उससे दूर चले जाओ, बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में जाओ, और अंधेरा होना चाहिए। ठीक है, अपना होल वगैरह कोई भी ले सकते हो, और उसको ना अपनी जो ये फोकस्ड बिंदु है यहाँ कर इसके सूत में रख दो। मतलब अगर आप ज़मीन पे बैठ रहे हो तो इस सूत में जाकर सामने रख दो, ऐसे 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 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको रख दिया। अब उसके बाद क्या करनी है, ध्यान से सुनना। ऐसे मतलब सूत में रखना, ऐसे नहीं ज़्यादा ऊपर रख दी या नीचे रख दी। ठीक है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, इतना ही सूत में रखना है। अब तुम्हें कंटिन्यू एक टाइमर ऑन करना है, फ़ोन को निकालना है जेब से, रील देखने से टाइम फुर्सत रहे तो। ठीक है, और उसके अंदर आपको टाइमर वॉच ऑन करना है। टाइमर वॉच ऑन करके इस मोमबत्ती को कंटिन्यू पूरे फोकस के साथ, इसके अंदर जो तुम्हें एक रेड और ब्लैक सा पॉइंट दिखेगा, उसको फोकस के साथ उसको देखना है। अब दिमाग में तुम्हारे सो कॉल्ड बातें आएगी, ये आएगी, वो आएगी, उसने क्या खाया, उसने क्या पहला, उसने क्या गर्लफ्रेंड का क्या होगा, उस दोस्त ने कि बोला था मैं सरपंच बनने वाला हूँ, मैं एक्टर बनने वाला हूँ। क्योंकि दिमाग फगड़ा हुआ है ना, इसलिए वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच लेता है। आने दे, छोड़, उनकी फिक्र मत, तेरा काम है बस इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना, और देखता रहे, तब तक देखता रहे जब तक तेरा कम से कम 30 मिनट पूरा नहीं हो जाए, जब तक तेरा 60 मिनट पूरा नहीं। देख दोस्त, तू शुरू में ना बचपन में यार सब कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यार, तू कर साले गधा कर, तू मेहनत, इतनी मेहनत कर कि तेरा फोकस्ड एक बार बन गया ना, तुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? करनी पड़ेगी। तो तुझे कंटिन्यू इसको देखना है 30 मिनट तक। उससे पहले तुझे ना तो इधर देखना, ना उधर देखना, ना ऊपर देखना, ना नीचे देखना। ठीक है, समझ गया तू? नंबर 1 सबसे बेस्ट ट्रिक है अपना। अभी अपना साले, क्या देख रहा है? इसके बाद दूसरी वीडियो देखने मत जा, या कोई रील स्क्रॉल करना स्टार्ट मत कर। तेरा काम ही यही है, तू यही कर रहा है। ठीक है, तो अपने से बंद कर भाई, तुझे लेजेंड बनना है यार। गालियों का बुरा मत मान, तुझे लेजेंड बनना है। समझ रहा है? देखो दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान का फोकस तभी कन्वर्ट हुआ है और तभी डाइवर्ट होता है और तभी फोकस बनता है जब उस इंसान के पास 2 गोल होते हैं। पहले में लिखा हुआ होता है गोल और दूसरे में लिखा हुआ होता है होल। अब तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, पर मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखो सिंपल, सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर लेना है खाली और उसमें लिखना है गोल, GOAL, गोल। ठीक है, जैसे आपने इसको अंदर गोल लिखते हो, इसको सुनहरे अक्षर के अंदर है ना चिपका देना, और उसके नीचे जितने भी गोल हो ना उनको लिख के चिपका देना कि भाई ये मेरे गोल है, इसको पाना है। तब तुम्हारा फोकस बनेगा। नहीं तब तक तो तुम फगड़प देते रहोगे, तुम सोचोगे मैं पढ़ाई कर लूँ। अरे घंटा मन नहीं करेगा भाई, तेरे सामने सोफिया नाच रही है, तू पढ़ाई कर लेगा? तू खुद सोच, मैं नहीं बोलूँगा, तू सोच। सोफिया अपना दिखा रही है, तू फोकस रहकर पढ़ लेगा?
नहीं रह पाएगा। तो साले उस गोल के नीचे लिख पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सुंदरी के साथ मैं अपना रात बिताऊंगा या फिर उससे शादी करूंगा। ऐसे ऐसे गोल बना, बड़े बनाना ही है तो सेटिंग करनी है तो बड़ी बनाना, बड़ी के साथ सेट करना। तू छोटी मोटी में क्या रखा है? जो शर्मा जी की बेटी है उस प्यार हो गया यार, हाइट तो 4 फीट है पर दिखने में अच्छी है, ग्रोथ अच्छी मार रही है बॉडी। अरे फक मैन, बनाना ही है तो बड़ा बना। अगर तुम्हें सेक्स की भूख है तो बड़ी के साथ करना यार। मुझे साला अगर गर्लफ्रेंड बनानी है तो यूएस जाकर वहाँ बनाऊंगा, या इंडिया, इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट होगी उसके साथ बनाऊंगा। बड़ी सोच बड़ा दोस्त, गोल बढ़ जाएगा। सेकंड चीज़ मैंने लिखा एक होल। अब होल क्यों लिखा? यहाँ पर एक छोटा सा होल है, वीडियो के अंदर दिख रहा नहीं दिख रहा एक बार देखो। ओके, आई थिंक दिख रहा होगा। ये छोटा सा होल है। ओके, अब ये होल क्यों है? इस होल को क्या करना, सिंपली तुम्हें ना इस पेपर को दीवार पे चिपकाना, कम से कम 3 मीटर दूर बैठना, 3 मीटर। ओके, 3 मीटर दूर बैठोगे। अब तुम्हें ना पूरे फोकस के साथ ऐसे इस होल को देखना है और ये होल चिपकाना इस क्रम, जो ये आपका बिंदु है ना, ये इस बिंदु के सामने चिपकाना इस पॉइंट को, और उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, बस यही रहना चाहिए। अब इसको तुम देखो, टाइमर लगाओ फ़ोन के अंदर 10 मिनट का, और 10 मिनट तक कंटिन्यू देखो, ना इधर ना उधर। तुम्हारी आंखें इधर भागेगी उधर भागेगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, और तुम्हारे दिमाग में 100 करोड़ आते रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी परियां भी आएगी, किसी को याद नहीं करना, बस इसको देखो, इसको देखो 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 देखो, तब तक देखो जब तक तुम्हारा फोकस ना बन जाए। एक दिन देखने से घंटा भी कुछ नहीं होगा। कम से कम पहले दिन 21 दिन का चैलेंज लेना होगा, उसके बाद 30 दिन का, और उसके बाद 60 का, और उसके बाद 90 का। तब जाकर तुम्हारा फोकस ऐसा बनेगा, तुम या तो विवेकानंद बन जाओगे या नानक बन जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट आइडिया देता हूँ। ये जो बता रहा हूँ ना, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट है और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं आज तक करता हूँ इसको। और वो क्या है दोस्तों? सिंपल है, वो है कलर शब्द या कलर वर्ड बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब कलर वर्ड के अंदर देखो, मैंने अभी दीवार से चिपका रखा था और मैंने उतारा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो फाइनली इस पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से, नहीं तो आप गूगल करोगे और बेस्ट मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है इसके अंदर। आई थिंक थोड़ा सारे वर्ड उल्टे दिख रहे होंगे, पर देख लो, समझ जाओ, कलर वर्ड है। मतलब अब इसके अंदर जो रेड लिखा हुआ RED, अब रेड जो कलर है ना वो नीला कलर है। ओके, और इसमें लिखा हुआ रेड। अब तुम्हें इसको ना रेड नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसको नीला पढ़ना है। जैसे इसके अंदर जो मतलब ऑरेंज कलर है, उसको उस कलर को लिख रखा है येलो, मतलब पीला होता है येलो मतलब, पर इसको लिख रखा है येलो। ठीक है, पर ये कलर कौन सा है? ये कलर है ऑरेंज। ओके, अब आपको पढ़ना है ऑरेंज, ऐसे पढ़ना है। मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं कर लूँगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, सिंपल है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको, देखो, ब्लू, ऑरेंज, मैंगो, ग्रीन, रेड, पर्पल। समझ रहे हो? इस तरह से आपको कम से कम कंप्लीट करना, और एक बार नहीं करना, 5 बार, कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, जब 10 मिनट इस पेपर के अंदर लग जाएंगे, लिटरली दोस्त, तुम्हारा इतना माइंड फोकस्ड हो जाएगा, तुम्हें कोई दूसरी चीज़ याद दिखेगी नहीं। और दूसरी चीज़ तुम देखोगे, दूसरी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी ना, तो तुम्हें ना इसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम अटक जाओगे। लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तुम रुक जाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई ना, तो तुम अगर मान ले तुम ऑरेंज तक आ गए तो पर्पल को भूल जाओगे कौन सा कलर है, भूल जाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। अब तुम्हारा फोकस माइंड है ना, तुम जल्दी इसको ख़त्म कर दोगे, 5 बार क्या 10 बार ख़त्म कर दोगे। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दोस्त आ गया, कोई भी आ गया, तो तुम नहीं बोल पाओ। अब जितना ज़बरदस्त ये तुम्हारे माइंड को कर देगा ये कलर वर्ड। कलर वर्ड एक बेस्ट टेक्निक है तुम्हारे माइंड को फोकस्ड बनाने के लिए, अब यूँ समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों बिना बकचोदी के और बिना टाइम वेस्ट के अभी स्टार्ट करो। जो मैंने आपको ना 4 टेक्निक बताई ना, उतार लो साले को ज़िंदगी में। मैंने उतारी है, बदल रही है, आज कुछ नहीं है, एक दिन सब होगा, बट तुम्हारे पास भी होगा। तू जो मेरी वीडियो देख रहा है तेरे पास भी होगा। ठीक है, तो फोकस ऑन योर गोल, नॉट योर होल, चेंज योर लाइफ आफ्टर देन नेक्स्ट मिलेनियर यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, खूब बोल दिया कि तुम लोग करते ही नहीं हो। दैट्स एंड। यहीं तक था मेरी वीडियो, और यहीं तक था मेरी वीडियो का पर्पज़। अगर आपकी लाइफ में छोटा सा इंप्रूव हुआ है, बेस्ट ऑफ लक यार, ज़िंदगी जियो खुश होकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं हमेशा बनाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।